हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। आपकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ, आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सच फेवरेट ब्लॉगर है या जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल आप में से ज़्यादातर ऑडियंस का ये सवाल है कि दीदी आखिर ये सबूत दे कौन रहा है। तो मेरी प्रिय बहनों, मेरी प्रिय ऑडियंस एंड माय डियर ऑडियंस, मैं खुद अभी तक इस बात की तह तक नहीं पहुंच पा रही हूं कि ये सबूत देने वाला मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया या मिसेस इंडिया है कौन। बट डोंट वरी, जिस दिन ये चीज़ मुझे पता चली कि ये सबूत बांटने वाला आखिर सोर्स है कौन, क्योंकि शक की सुइयां तो सब पे है और किसी पे भी नहीं। सब पे है और किसी पे भी नहीं। मेजरली 3 लोगों पे शक की सुइयां हैं, लेकिन सिर्फ शक है ना। शक की बुनियाद पे मैं कैसे आप सबको बोल दूं कि नहीं वही होता है। ना ना ना, शक नहीं, पुख्ता फैक्ट्स। जिस दिन ये पता चल गया ना कि ये आदान प्रदान, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ से हो रहा है, उस दिन सबसे ज़्यादा रिएक्शन कसम से उसी इंसान पे बनने वाले हैं जिसने ये रायता फैलाया है दोबारा से। क्योंकि वन साइडेड चीज़ें आ रही हैं सारी की सारी गाइज, ये पॉइंट भी नोट करने का है। ओनली वन साइडेड चीज़ें आ रही हैं भाई। अगर बांटना ही है, सबूत देना ही है, तो दोनों तरफ के सबूत दे दो ना। एक तरफ के सबूत देके हमें दूसरी चीज का पता ही नहीं चलता। अब जैसे जो ऑडियो आई है, एक तरफ की ऑडियो आई है और अभी भी ये मिस्ट्री बनी हुई है कि वो वार्तालाप हो किसके साथ रही है, वो चीज बोला किसको जा रहा है, बन गई ना मिस्ट्री। तो प्लीज लीक करने वाले भैया बहन या जो भी हैं आप, प्रॉपर लीक करो। कंफ्यूज करने वाली चीजें लीक मत करो, प्रॉपर लीक करो ताकि दोनों चीजें सुनने को मिले। वन साइडेड सुन के हमारी पब्लिक क्वेश्चन खड़ा कर देती है। कैसे जवाब दें हम उनको, क्या जवाब दें हम उनको कि किससे बात कर रही हैं, भूत से बात कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं। तो दोनों तरफ की डाल के बताओ, सिचुएशन सिनेरियो पता तो चले कि हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं ये तो पता चलता है कि अभी भी जो लीकेज हो रही है वो एक ही इंसान के लिए हो रही है। पर इस कंट्रोवर्सी में तो एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, कई सारे इंसान थे। तो सबके सबूत लाओ ना। देखो भाई, रिएक्शन वाले सबके हैं और किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। कुछ नए लोगों के भी लाओ सबूत, कुछ नए भी लीक करो, कुछ ऐसे सबूत भी लाओ ना जो सबूत ऑडियंस ने कभी सोचे ना हो, कभी आई ना हो, और वो हो कोई सबूत। तो ऐसी कोई चीज लीक करो। ये अब बोरिंग लग रहा है बहुत ज्यादा। वैसे भी जगत भैया अपने पता नहीं कितने दिन के व्लॉग में बोल रहे हैं अधूरी बातें रह गई, अधूरी बातें रह गई, अधूरी बातें रह गई। इसमें जगत भैया की तो सबसे बड़ी गलती है कि जब इन्हें खोलनी थी तो इन्होंने आधी अधूरी चीजें क्यों खोली। पता है ना आप सबको गाइस, आधी अधूरी चीजें हमेशा घातक होती है क्योंकि वो अधूरी इंफॉर्मेशन होती है। अगर जगत भैया ने उसी समय पे पूरी फुल चीजें बता दी होती ना, एक ही बार में सारी चीजें बता दी होती, तो शायद आज ये जो किश्तों में चीजें आ रही है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। आधी अधूरी रख दी, आधा अधूरा ज्ञान घातक साबित हो रहा है। दूसरी बात की जगत दीदी वहां पे शो के बैठ गई। अगर वो भी बोल देती उस समय पे तो शायद आज इतने सारी चीजें जो ये छोटी छोटी किश्तों में डाली जा रही है, इनकी सच में कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं, उनको भी आधा अधूरा सच देना था और बाद में जाके लेटर ऑन उनको रियलाइज हुआ कि हाँ मैंने तो आधी ही चीज बताई। जब कंट्रोवर्सी कर ही ली थी, बातें कर ही ली थी, अपनी पोल पट्टी खोल ही ली थी, तो भैया पूरी ढंग से खोल लेता मैं। अब उन्हें रिग्रेट होता है इस बात का, जगत भैया को अब रिग्रेट होता है कि उस समय मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, लेकिन उस समय फोकस किस पे था। चलो भोपाली बहू की पोल खोल देता हूँ, चलो एस्ट्रोलॉजर वाली दीदी की पोल खोल देता हूँ, चलो मैं रोशन दीदी की पोल खोल देता हूँ। उस समय वो वहाँ बिजी हो गए, लेडीज डिपार्टमेंट में बिजी हो गए, वहाँ उनका फोकस चला गया, है ना। अदरवाइज अगर फोकस वहाँ ना गया होता ना, तो जिनकी पोल की जरूरत भी नहीं थी उनकी ना खोल के मेन पोल खोल देते, पूरी बात एक ही बारी में, दी एंड। और अब रिग्रेट करते हैं
और कहते हैं कभी मौका लगा तो मैं बताऊंगा, कभी मौका लगा तो मैं बताऊंगा। उस मौके के इंतज़ार में पब्लिक सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अब क्या बचा है, अब क्या बचा है। अगर अब भी कुछ बचा है तो भैया एक बार में कर दो, एक बार में कर दो। ये भंडारे के प्रसाद की तरह ना धीरे धीरे सर्व मत करो चीज़ें। और प्लीज़ ये जो भी लीकेज करने वाला है पूरा अच्छे से लीक करो। हाँ, ये आधा अधूरा मत करो लीक। भाई हम सवाल के घेरे में आ जाते हैं, हम क्या समझाएं अपनी ऑडियंस को जब वो हमसे पूछ रही हैं कि दीदी ये बात किससे कर रही हैं, क्या बताएं कि किससे बात कर रही हैं, किससे लड़ाई हो रही है, क्यों लड़ाई हो रही है। क्योंकि जगत दीदी जवाब देंगी नहीं, वो इस ऑडियो का जवाब देंगी नहीं और हमको कुछ पता ही नहीं। तो अब किससे अपील करें, किससे अपील करें? तो लीक करने वाले से ही अपील करते हैं कि जब लीक करो तो ऐसा लीक करो कि ऑडियंस के मन में क्वेश्चन ना खड़ा हो। आपके लीकेज से उनको आंसर भी मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़ो। और हाँ, अभी मैंने एक लाइव भी सुनी, एक लाइव में मैंने एक लेडी का बात सुनी, जिस लेडी की बात से ही पता चला कि जो हमारे जगत जीजा जी हैं वो लोगों से बैक कैमरा बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके कुछ 102 सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने जगत जीजा से बात करी। जगत जीजा उनसे फुल ऑन बात कर रहे हैं और अगेन कुछ नेगेटिव बातें करी हैं उन्होंने जगत दीदी को लेके। तो वो लेडी बहुत शॉक थी और बोल रही थी कि मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा समय ले चुकी हैं, काफ़ी समय हो गया है। अगर वो मैं जो 100-102 सब्सक्राइबर का चैनल रन कर रही हूँ, अगर वो मुझे इतनी बातें बोल रहे हैं तो जाने वो और लोगों को और क्या क्या बातें बोलते होंगे। उनको बिल्कुल भी ये हरकत उनकी अच्छी नहीं लगी कि वो क्यों सबसे बात कर रहे हैं, वो क्यों सबको जवाब दे रहे हैं और अभी तक क्यों जवाब दे रहे हैं। और भाई सच में अगर आप बैक कैमरा एक एक इंसान को जवाब दे रहे हो और जवाब दे सकते हो तो फिर आप ऑन कैमरा जवाब क्यों नहीं दे सकते। लोग खुद आके आपके बारे में बता रहे हैं अब कि आप बैक पैनल लोगों से बात कर रहे हो और उनसे बात करते हुए आप बोल रहे हो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। उन्होंने शायद इनकी अपनी चैटिंग भी उनकी कम्युनिटी में शेयर करी है जगत जीजा की, अभी लेटेस्ट। और वो यही बोल रही कि अगर मुझसे कर सकते तो जाने कितनों से क्या क्या ये बात कर रहे हैं, क्या क्या ये बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो भाई फिर वो कम्युनिटी क्या थी, प्यार मोहब्बत वाली, मैं खड़ा रहूँगा, आज खड़ा हूँ, कल खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। अगर जवाब देना है तो ऑन कैमरा दे दो और अगर चुप रहना है तो प्लीज़ ऑन कैमरा भी चुप रहो और ऑफ कैमरा भी चुप रहो। हर किसी से बात कर रहे हो, आज एक ने आके आपकी चैट एक्सपोज कर दी, जाने कल कितने खड़े होके आ जाएंगे, आपने जाने कितनों से बात करी होगी, क्या क्या बात करी होगी। वो लोग आके खड़े हो जाएंगे, वो लोग आए दिन कुछ ना कुछ बताएंगे। तो थोड़ा सा कंट्रोल रखो अपने में, सबके सब थोड़ा सा कंट्रोल रखो अपने में। कुछ तो फेक आईडीज वाले कर ही रहे हैं, वो आ रहे हैं, सबूत पटक रहे हैं, आईडीज गायब, इंस्टाग्राम गायब, इंस्टाग्राम यूजर लिखा हुआ आता है, डिलीट करके भाग जा रहे हैं। कुछ तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर ही रहे हैं सबके साथ, ठीक है। और कुछ कसर आप लोग निकाल दो और फिर बाद में जिनको बोल रहे हो ना, यही बारी बारी से आके एक्सपोज करेंगे, यही बारी बारी से आके, और फिर देते रहना सफाइयाँ। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी हरकत मत करो। अगर जवाब देना है तो ऑडियंस को आंख से आंख मिला के अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस का सामने से वीडियो बना के जवाब दो कि ये झूठ है, ये सच है, ये मैंने नहीं किया, इसका ये रीज़न था, इसकी ये वजह थी। ऐसे जवाब दो अगर सही हो, वरना तो लगता है पता नहीं और कितनी चीज़ें ऑडियंस को मिलने वाली है और कितनी चीज़ें सोशल मीडिया पे वापस से फेंकने वाली है। तो ये सब चीज़ें इनके हाथ में ही है गाइज। हमारा काम तो रिएक्शन देना है, ठीक है। अगर आप लोग बोलो कि इस बात पे मत बनाओ, उस बात पे मत बनाओ, तो हम कितनी बातें छोड़ेंगे। और हम क्यों छोड़ेंगे जब हमारा काम ही यही है। कभी कोई न्यूज़ चैनल किसी भी आई हुई टिप को, किसी भी आई हुई न्यूज़ को छोड़ देता है। अगर न्यूज़ चैनल अपनी न्यूज़ ही छोड़ देगा तो फिर वो काम क्या करेगा। ये काम रिएक्शन चैनल का है। अगर हमें सामने से चीज़ें आएंगी, कंटेंट सोशल मीडिया पे इधर उधर पड़ा हुआ मिलेगा, तो हम उसको देख के मुंह नहीं मोड़ सकते। फिर तो ऐसे हम हर किसी पे दया करेंगे, हर किसी पे। तो फिर रिएक्शन क्या, फिर तो हम एक काम करते हैं, फैन पेज खोलते हैं और सबकी फ़ैन बन जाते हैं, सबके फ़ैन बन जाते हैं।
क्योंकि काम ही गाइस कंट्रोवर्सी पे रिएक्शन देना है और आप लोगों के आगे ट्रांसपेरेंसी लाना है। या तो सच्चाई जाननी है तो हमें तो अपना काम करना पड़ेगा। अब उस काम में आप बोलोगे हमारे अंदर इंसानियत नहीं है या डॉलर के लिए कर रहे हैं या व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे चैनल की कैटेगरी ही रिएक्शन है। कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो अपने आप का जस्टिफिकेशन देने वही लोग आएंगे, हम किसी का जस्टिफिकेशन देने नहीं बैठे हैं। हम वो बताने बैठे हैं जो सोशल मीडिया पे हो रहा है। बाकी अपनी सफाई तो ये व्लॉगर खुद देंगे ना, या इनके हिस्से की सफाई भी हम देंगे। हम क्यों देंगे इनके हिस्से की सफाई? सबके पास चैनल है, सबके पास मुंह है भाई, गाली देना जानते हैं, बद्दुआएं देना जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं, तो अपने लिए सफाई देना भी तो जानते होंगे। अपने लिए सफाई भी देंगे और देनी बिल्कुल चाहिए। जब तक ये सफाई नहीं देंगे ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि इन सब चीज़ों के पीछे है कौन और क्यों है। उसके लिए सच्चाई तो इन्हीं को बतानी पड़ेगी। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं सच्चाई लाने के सामने, कोशिश, लेकिन उस कोशिश पे ऑफिशियली मोहर इन्हीं के माध्यम से लगेगी। ठीक है गाइस, ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।